ओके, लास्ट अटेम्प्ट गाइस, लास्ट अटेम्प्ट है ये वाला। पिछली 3 रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, क्रैश हो गई थी, उनमें पता नहीं क्या इशू आ रहा है। इस वीडियो को मैं क्विक करूँगा एकदम, विद इन 5 मिनट्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट ने आज क्या मूवमेंट दी और मार्केट कल क्या कर सकता है। देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है ये वाला, ठीक है, सिंपल सा। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चला जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो अभी मार्केट इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ट्रेडिंग रेंज जो है वो है 25,500 और 26,330 की रेंज जो है, इसके अंदर भी मार्केट फंसा हुआ है। अभी इसमें कोई सिग्निफिकेंट कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा है, लेकिन इसमें आपको ये ज़रूर देखने को मिल रहा होगा कि बायर्स पॉजिटिवली एक्टिव हैं अभी मार्केट के अंदर। नीचे हर किसी लेवल के ऊपर बाइंग करने को तैयार हैं और प्रेजेंट हैं बायर्स अभी मार्केट के अंदर। बट मार्केट इज़ ऑल्सो इट कैन ऑल्सो बी सीन अप्रोचिंग अ रिट्रेसमेंट लेवल, अ प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेवल और एन ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से मार्केट अपनी अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। अभी प्रेजेंट टाइम के लिए तो इसके लिए 25,700 का जो लेवल है यही एक लेवल है ऐसा जहाँ पे मेजर चीज़ें हो सकती हैं। अभी अगर मैं 4 आवर्स पे आकर के या 1 आवर पे आकर के देखूँ, नॉट इवन श्योर ये क्या हो रहा है गाइस, दिस इज़ द इशू जो आ रहा है मुझे पिछले काफ़ी देर से। मैं आप लोगों को फटाफट से ट्रेडिंग व्यू के अंदर समझा देता हूँ, शायद ये ना अटके मेरे हिसाब से। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप लोग देख लीजिए फटाफट से। इसमें 15 मिनट्स पे आ जाता हूँ। 15 मिनट्स पे ये एक रीसेंट ब्रेकर ब्लॉक है, ये अल्टीमेट डिस्काउंट जोन है जहाँ से बाइंग आ सकती है। इसको मैंने मार्क किया था, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसके नीचे लिक्विडिटी थी काफ़ी सारी। अभी रीसेंट अगर मैं लाइनें बनाना चाहूँ यहाँ पे, तो मार्केट ने इस वाले लो के नीचे जो लिक्विडिटी थी इसको स्वीप करके मार्केट ऊपर निकल चुका है। इस लिक्विडिटी को मार्केट ने स्वीप किया, ठीक है। यहाँ पर एक अच्छा खासा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस लेवल पे। यहाँ पर मार्केट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो मिटिगेट हो चुका है आज। ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो आज मिटिगेट हो चुका है और यहाँ पर एक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी तक अनमिटिगेटेड है, इसको हम देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ये रही। ये एक हो गई और ये वाली हो गई दूसरी। ये वाली दूसरी हो गई। इन दोनों ट्रेंड लाइंस के लिए विजिलेंट रहना। मैं आप लोग को विजिलेंट रहने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे एब्सोल्यूट लोज बनाए हैं। मार्केट ने फिर कभी पीछे मुड़ करके ना एब्सोल्यूट लोज को नहीं देखा। यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी है पर फिर भी मार्केट ने कभी इनको देखा नहीं है वापस मुड़ करके। इसका मतलब इन ट्रेंड लाइन के ऊपर ज़्यादा लिक्विडिटी है जो मार्केट ग्रैब करने के लिए इंटरेस्टेड है। अभी अभी कल जब मार्केट खुलेगा तो इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर मार्केट इस और इस जोन के बीच में कहीं पे भी खुलता है अगर, तो हमारे पास में दो ऑप्शन हैं। सिंस मार्केट इसको ऑलरेडी मिटिगेट कर चुका है, यहाँ पे यूँ जाए मार्केट, यहाँ पे सेलर्स को बुलाएगा, सेलर्स के एसएल खाएगा,
ये ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से अपनी मूव दिखाएगा असली कि मार्केट को कहाँ जाना है, ऊपर या नीचे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसके बाद में अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है तो मार्केट यूँ जाएगा, बायर्स की लिक्विडिटी बनाएगा। बायर्स की लिक्विडिटी बनाने के बाद में मार्केट अपने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद में फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर वाली जितनी भी लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करने के लिए जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो थर्ड और लास्ट सिनेरियो हमारे पास में ये है कि मार्केट जाए और यहाँ पे जाने के बाद में मार्केट ने अगर इसको तोड़ा तो फिर उसके बाद में मार्केट डायरेक्टली इस जोन को भी इनवैलिडेट करके डायरेक्ट इस ब्रेकर ब्लॉक को टच करने के लिए जाएगा और यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। बट मैं इनमें से किसी भी पॉइंट पे बाइंग करने के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज मैं अगर पोजिशनल ट्रेड करनी है मुझे, स्विंग ट्रेड, तो मैं यहाँ से ही उसके लिए इंटरेस्टेड रहूँगा जब मार्केट अपने अच्छे खासे डिस्काउंट जोन में आकर के और फिर उसके बाद में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा यहाँ पे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद में, जब यहाँ पर मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था इस पॉइंट पे, ये बी हुआ और ये फिर से बी हुआ, ये इंटरनल रेंज है पूरी की पूरी, नॉइज़ है, इसको छोड़ दो। यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया इस पॉइंट के ऊपर। अभी अगर इसको मैं बी मानता हूँ फिर से, तो या तो ये यहाँ पे आएगा, डीप वैल्यू सीख करनी है इसको, तो ये यहाँ आएगा और फिर यहाँ से ही ऊपर निकलेगा। अब अगर मैं प्रॉपरली यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा करके देखूँ तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, जो कि न्यू ट्रेडिंग रेंज है, 61.8 66% के बीच का ये जोन है प्रॉपर। और अगर मैं इसको चेंज करके पी में लेकर के आऊँ तो ये प्रॉपर डिस्काउंट जोन है जहाँ पे बाइंग आ सकती है, इम्पोर्टेंट ऐसा। Also, I'm not a financial advisor, guys. I'm not SEBI registered. Please risk your capital at your own risk and trade with your own mindset. Follow the rules, be disciplined, be patient, and wait for your opportunity.